उपस्थित मंचासी एवं मेरे समस्त आदमी भाइयों को मेरा श्रद्धांजलि वंदन। आज की इस वर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है गुणवत्ता और शिक्षागत का सहयोग। ये गुणवत्ता और शिक्षागत श्रावकों के तरह होते हैं जो सम्यक चारित्र के एक देश चारित्र में आते हैं। सम्यक चारित्र के एक देश चारित्र में कुल 12 व्रत आते हैं। वह कुछ इस प्रकार है: 5 अनुव्रत, 3 गुणवत्ता और 4 शिक्षागत। सर, तो आपने 5 अनुव्रतों की चर्चा पूर्व वक्ता के माध्यम से कर ही ली थी, तो अब हम 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों की चर्चा करेंगे। गुणव्रत, तो सर्वप्रथम हम गुणव्रतों की चर्चा करेंगे। गुणव्रत अर्थात जो अनुव्रत तथा मूल गुणों की पुष्टि कराए उसे गुणव्रत कहते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं: दिग्व्रत, देशव्रत व अनर्थ दंडव्रत। तो सर्वप्रथम हम दिग्व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। दिग्व्रत का स्वरूप पंडित दौलतराम जी छैडाला में पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि 10 दिश गमन प्रमाण ठान कर सीमा रखो, अर्थात कि 10 दिशाओं में परिमाण कर आने जाने की सीमा बांध लेना व जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन न करना उसे दिग्व्रत कहते हैं। यानी श्रावक कभी भी व्यापार आदि का कारण हो या फिर कोई अन्य कारण हो या फिर कोई अन्य कारण से भी इसके सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इससे लोग तो घटता ही है, व साथ ही साथ अहिंसा की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने दिग्व्रत की चर्चा करी। अब हम देशव्रत की चर्चा करेंगे। देशव्रत का स्वरूप पंडित दौलतराम जी छैडाला में बताते हैं कि ताहु मैं फिर ग्राम गली बात बजारा गमना गमन प्रमाण और सकल निवार, अर्थात कि जो हमने दिग्व्रत में सीमाएं बांधी थी उनमें घड़ी घंटा आदि काल की मर्यादा लेकर स्थान जैसे कि गली, मार्ग, बाजार, बाग, बगीचा इत्यादि में आने जाने की सीमा बांध लेना उसे देशव्रत कहते हैं। श्रापाचार्य में आता है कि प्रतिदिन जितने क्षेत्र की हमने सीमा बांधी है उतने क्षेत्र में सूक्ष्म व स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करने से 5 महाव्रतों की भी सिद्धि होती है। तो इसके बाद आता है अनर्थ दंडव्रत। अनर्थ दंडव्रत को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम अनर्थ दंड क्या होता है वह समझना पड़ेगा। अनर्थ दंड अर्थात बिना प्रयोजन 5 पापों प्रवृत्ति करना, जैसे बेफालतू के काम करना उसे अनर्थ दंड कहते हैं, और बिना प्रयोजन 5 पापों प्रवृत्ति ना करना उसे अनर्थ दंडव्रत कहते हैं। अनर्थ दंडव्रत के भी 5 विध होते हैं। वह कुछ इस प्रकार है: पापोपदेश, हिंसादान, दुष्कृति, ब्रह्मचर्य व अध्ययन। तो सर्वप्रथम हम पापोपदेश की चर्चा करेंगे। पापोपदेश अर्थात कि कभी भी किसी को खेती बाड़ी आदि करने का उपदेश नहीं देना, अथवा तो किसी ऐसे कार्य करने का उपदेश नहीं देना जिनमें हिंसा हो, व ऐसी जैसे कि नशीली वस्तु होती है, चरस, गांजा, बीड़ी इत्यादि नशीली वस्तुओं को ग्रहण करने का उपदेश नहीं देना इत्यादि। यह पापोपदेश अनर्थ दंडव्रत होता है। इसके बाद आता है हिंसादान अनर्थ दंडव्रत। हिंसादान अनर्थ दंडव्रत अर्थात कभी भी किसी को हिंसा के उपकरण जैसे कि मारने, बंदूक, छुरी, तीर कमान इत्यादि नहीं देना। यानी श्रावक कभी भी किसी को धन के बदले, किराए पर या फिर किसी अन्य वस्तु के बदले में भी इन पर यह नहीं देता, क्योंकि हम कोई नहीं जानता कि वह हिंसा के उपकरणों का जाकर के क्या करेगा। तो ऐसे हिंसादान अनर्थ दंडव्रत कहते हैं। इसके बाद आता है दुष्कृति अनर्थ दंडव्रत। दुष्कृति अनर्थ दंडव्रत अर्थात कि कभी भी रात देश का भोजन हो, ऐसी नवलकथाएं, श्रृंगार इत्यादि नहीं पढ़ना उसे दुष्कृति अनर्थ दंडव्रत कहते हैं। इसके बाद आता है अभियान अर्थात कभी भी किसी के धन की हानि और हार जीत का बचाव नहीं करना। यानी श्रावक कभी भी किसी की धन की वांछा नहीं करता, उसे अभियान अनर्थ दंडव्रत कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य अर्थात कभी भी बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पेड़ काटना, वनस्पति छेदन करना, वायु संचार करना इत्यादि कार्य श्रावक कभी भी नहीं करता, उसे अभियान अनर्थ दंडव्रत कहते हैं। इसके बाद अब हम शिक्षाव्रत की चर्चा करेंगे। शिक्षाव्रत अर्थात जो गृहस्थ अवस्था में मुनि पढ़ने की शिक्षा है उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं। शिक्षाव्रत 4 प्रकार के होते हैं: सामायिक, लोगों को परिमाण कर एवं अतिथि संवेदना। इनका स्वरूप पंडित दौलतराम छैडाला में कुछ प्रकार बताते हैं कि जरूर समता भाव सदा सामायिक करे, भोग और भोग नियम करी ममता जवारे, मुनि को भोजन दे फिर कर लिया। अर्थात तो अब हम सर्वप्रथम सामायिक शिक्षाव्रत की चर्चा करेंगे। सामायिक अर्थात शास्त्राचार में सामायिक की परिभाषा कुछ इस प्रकार आती है कि प्रतिदिन काल की मर्यादा लेकर 5 पापों का पूर्णतः त्याग करना उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक ऐसे स्थानों में किया जाता है जहाँ पर कोलाहल ना हो रहा हो, स्त्रियों का आना जाना ना हो रहा हो, और मस्जिद में किसी
गलत चीज़ का प्रचार प्रसारण ना होगा, उसे सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके बाद आता है रोजदोपास शिक्षा व्रत। रोजदोपास अर्थात कि प्रत्येक महीने की गोष्ठी में 2 चौदह अनादि से पढ़ रहे हैं। तो जो संयमी जी होते हैं वो तो सदाकाल संयम से रहते हैं। जो धनखंड जी होते हैं वह महीने में 4 दिन संयमशील से उपवास करते हैं, उसे रोजदोपास शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके बाद आता है भोग परिमाण व्रत। इस भोग परिमाण व्रत में 2 शब्द आते हैं, भोग का और भोग अर्थात जो एक बार भोगा जाए, भोग अर्थात जो बार बार भोगा जाए। तो इन भोग और उपभोग में सीमा मान लेना, भोग और उपभोग में तो भोगने की को सीमित कर लेना और उसे भोग परिमाण व्रत कहते हैं। तत्कालीन शास्त्राचार में भोग परिमाण व्रत के 2 भेद कहे गए हैं, नियम और यम। नियम अर्थात जो कार्य मर्यादा पूर्वक दिया जाए उसे नियम कहते हैं। यम अर्थात जो जीवन पर्यंत दिया जाए उसे यम कहते हैं। इसके बाद आता है अतिथि संविधान व्रत अर्थात कि निर्ग्रंथ मुनि इत्यादि सुपात्रों को आहार करा के स्वयं आहार करना, आहार कराने के पश्चात स्वयं आहार करना, उसे अतिथि संविधान व्रत कहते हैं। इस प्रकार अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इन गोव्रत और शिक्षा व्रत का पालन करते हुए उत्कृष्ट श्रावक व्रत प्राप्त करें, ऐसी भावना से मैं अपनी बात को